बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री परमहंस दयाल जी की मौजों का साकार रूप श्री अनंतपुर दरबार में पनप रहा था। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री मुख से फरमाया था कि श्री अनंतपुर में अधिकतर साधु वेश में ही गुरुमुख प्रेमी दिखाई देंगे। आप उन वचनों के अनुरूप अपनी ही दिव्य मौज से समयानुसार संस्कारी अधिकारी एवं पुण्य आत्माओं को साधु वेश प्रदान करते। हर बार श्री मुख से वचन फरमाते हुए कुछ न कुछ नई लीला रचाते। एक बार आपने कुछ बुजुर्ग भक्तानियों को साधु वेश देकर फरमाया कि साधु वेश पहनने का केवल एक ही अर्थ है कि अपना सब समर्पण, मन को पूर्णता समर्पण करना ही समर्पण कहलाता है। श्री वचनों को तत्पर शिरोधार्य करना ही वास्तविक समर्पण है। श्री वचनों पर मनन करते हुए मन कोई न कोई अपनी चाल चलता है। सर्वदा ये ध्यान रखे कि साधु वेश का अर्थ क्या है। उस समय मन की ना मानते हुए श्री वचनों को प्रमुखता देना ही परम कर्तव्य है। आपने उन सब बुजुर्ग भाइयों को उसी दिन ही साथ में एक एक सेवादार देकर अलग अलग चक्कों पर भेज दिया और फरमाया कि वहां पर एक रात्रि रहकर दूसरे दिन साय समय श्री अनंतपुर आ जाना। उसके पश्चात ही सबको उपयुक्त स्थान एवं सेवा प्रदान की जाएगी। उस समय सब प्रेमी जन श्री दर्शन अमृत रस पान कर रहे थे। भजन बोलने वाली सेविकाओं की मंडली तथा अन्य गुरुमुखों को उन्हें स्वागत सहित बस में बिठाने के लिए भेजा। भजन कीर्तन करते हुए जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान करते हुए सब ने झूम झुमाते हुए उन्हें विदा किया। उस समय का नजारा अनुपम एवं अलौकिक था। महाप्रभु जी की प्रसन्नता की किरणें मानो दिव्य नूर नुराही रूप से बरस रही थी। गुरुमुख प्रेमी इस प्रसन्नता को पाकर अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे। ऐसे स्वर्ण अवसर हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलने पर भी दुर्लभ है, जो गुरुमुख जन साकार दर्शन करते हुए पा रहे थे। टेरी, पाकिस्तान। अगम रहस्य के ज्ञाता त्रिकालदर्शी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने भक्ति और रूहानियत के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दूरदरगाही श्री मौज को साकार किया। आपने सन 1980 में महात्मा परम विवेकानंद जी, श्रीमान जी तथा भाई संतोष प्रेमानंद जी को सिंध में सत्संग प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। ये कुछ एक भक्तों के साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गए और गुरु भक्ति की जागृति प्रदान की। सिंध प्रांत में श्री परमहंसों की दिव्य ज्योति पुण्य संस्कारी हृदयों में जगमगाने लगी। श्री अनंतपुर दरबार की महिमा सुनते ही श्री सतगुरु देव जी महाराज के श्री दर्शन तथा यहाँ की भूमि पर पहुँचने के लिए श्रद्धालु एवं अधिकारी जीवों में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। शीघ्र ही वहाँ से कुछ प्रेमी गुरुमुख श्री अनंतपुर में भी श्री दर्शन करने के लिए आने लगे। सन 1981 में भगत करोड़ी मल जी श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर में आए। उन्होंने पावन चरणार विंदों में मत्था टेका। आप मंद मंद मुस्कुराए और एक महान कार्य को करने के लिए उपयुक्त सेवक को पाकर अति प्रसन्न हुए। आपने श्रीमान जी द्वारा भगत जी के लिए आज्ञा फरमाई कि वह पाकिस्तान में श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी की श्री प्रथम पातशाही जी महाराज का टेरी में जो समाधि स्थल है उसकी खोज करें। श्री आज्ञा पाकर भगत जी पाकिस्तान पहुंचे और भगत आहलूमल जी को साथ लेकर कोहाट में गए। वहाँ कुछ व्यापारियों द्वारा जानकारी लेने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई जो हिंदी भाषा भी जानते थे, क्योंकि वहाँ अधिकतर पश्तो भाषा बोली जाती है। उन्हें श्री परमहंस दयाल जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि ये महापुरुष टेरी गांव में रहते थे। वह उन्हें टेरी ले गए। जब वहां के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अजीज प्रिय हैं। उन्होंने स्वयं साथ चलकर वह स्थान दिखाया जो कि भगत अमीर चंद जी का मकान था। यहाँ पर ही श्री समाधि बनी हुई थी और नित्य प्रति एक सेवक यहाँ दीप जलाता था।
वह स्थान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। दोनों भक्तों ने श्री परमहंस दयाल जी की महासमाधि के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर पत्र पुष्प समर्पित किए, श्रद्धा सहित माथा टेक कर प्रसन्नता प्रकट की कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री आज्ञा से खोज पूर्ण हुई है। वहां से वापस आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत पत्र द्वारा श्रीमान जी को निवेदित किया। श्रीमान जी ने ये सारी वार्ता श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस स्थान को सर्वाधिकार सुरक्षित करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। इस हेतु भगत लोकुमल जी 3-4 बार टेरी गए और वहां का समाचार निवेदित करते रहे। सन 1997 में भगत करोड़ीमल जी श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर आए। जब वे श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए उपस्थित हुए तो आपने अपनी असीम अनुकंपा करते हुए उनके सपुत्र भगत प्रेम जी के लिए श्री आज्ञा दी कि ये सारा कार्य उन्हें देखना है और पूर्ण करना है। जब ये श्री आज्ञा हुई तब वे श्री अनंतपुर में नहीं थे। सिंध में पहुंचकर उन्हें ये आदेश सुनाया गया। उन्होंने नतमस्तक हो श्रद्धा सहित इसे शिरोधार्य किया और कहा कि ये सारा कार्य तो श्री सतगुरु जी महाराज की कृपा और शुभ आशीष से ही होना है। वे स्वयं ही इसे पूर्ण करेंगे, मुझे तो केवल आज्ञा मनन करनी है। भगत प्रेम जी ने तन मन धन से स्वयं को इस श्री आज्ञा को पूर्ण करने में समर्पित कर दिया। सन 1997 के बाद वे श्री अनंतपुर में आते रहे। धीरे धीरे समय अनुसार टेरी के कार्य को आगे बढ़ाते गए। कुछ प्रेम पूर्वक, कुछ एक दूसरे के साथ बैठ के कर, कुछ कोर्ट कचहरी में जाकर। सन 2004 में सिंध से कुछ प्रेमी गुरमुखों ने श्री चरणों में आकर निवेदन किया कि महाराज वहां पर कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिससे कार्य पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। भगत जी के पिताजी ने विनय की, प्रभु आप सर्व कला समर्थ है, आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, आपके चरण कमलों में सब रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां और सब शक्तियां हैं। आप इस कार्य को क्षण भर में पूरा कर सकते हैं। ये आपका हम पर विशेष स्नेह है जो आपने हमें ये महान सेवा प्रदान की है। श्री प्रभु जी सेवकों की भावनाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वचन फरमाए, ये कार्य श्री परमहंस दयाल जी की अपनी श्री मौज के अनुसार ही होना है। उनकी जब जब जैसी मौज होगी वैसे वैसे सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। ये बात 100% सुनिश्चित है कि ये स्थान श्री दरबार का है और यहाँ पर समय पाकर विशाल भव्य मंदिर भी बनेगा। आप निश्चिंत रहें। श्री परमहंस दयाल जी महाराज स्वयं इस कार्य को पूर्ण करेंगे। सभी गुरुमुख जन जयकारे लगाकर श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गाते हुए सिंध की ओर लौट गए। धीरे धीरे भगत प्रेम जी के अथक प्रयास से यहाँ का सारा काम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने लगा। श्री प्रभु जी के आशीर्वाद और उनकी मौज से पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक और नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर रमेश कुमार जी ने इस कार्य में काफी रुचि दिखाकर अपना समय प्रदान कर पूरी लगन और उत्साह से इसे पूर्ण किया। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्थान का पूरा अधिकार मिल गया। यहाँ का अधिकार मिल जाने के बाद कुछ और जमीन खरीद करके इस महासमाधि स्थल पर एक भव्य श्री मंदिर का निर्माण किया गया। महात्मा परम नित्यानंद जी और भाई दयाल सागरानंद जी की देखरेख में यहाँ का प्रबंध सुचारू रूप से संपन्न होने लगा। श्री 108 श्री हजूर सतगुरु जी महाराज ने 24 नवंबर सन 2021 को संत मंडली सहित इस पावन महामहिम स्थान पर कृपा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पूजा आराधना की ओर पूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। हार्दिक सौहार्द। युग परिस्थिति एवं काल चक्र में नियमानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार कई घटनाक्रम ऐसी विभीषिका साथ लाते हैं कि भयंकर भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महापुरुष उस परिस्थिति का सामना सरल एवं सुगम ढंग से करने की युक्ति बतलाते हैं।
ऐसे ही एक घटना घटित हुई जिसका उल्लेख इस प्रकार है। विश्व के सब देशों में प्रायः प्रत्येक वर्ष में 2-4 ग्रहण लगते ही रहते हैं। भारतवर्ष में ये राहु केतु ग्रह का उपद्रव समझा जाता है। जब जब भी ये ग्रहण लगते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार कभी कम तो कभी अधिक हानि होने की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार सन 1991 में सूर्य ग्रहण को अत्यधिक भारी बतलाया गया। ज्योतिषियों ने यहाँ तक आशंका जतलाई कि देश विदेशों में अत्यधिक उथल पुथल होगी। जो व्यक्ति भी पूर्ण ग्रहण के समय सूर्य की ओर देखेगा उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि ये मस्तिष्क पर भी कोई दुष्प्रभाव डाल दे। जन हानि एवं धन हानि दोनों ही प्रचुर मात्रा में होंगे। ज्योतिषियों की ऐसी भविष्यवाणी को सुनकर सबके मन में भय से ऐसा आभास होने लगा कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा बरसेगी। आपने दिव्य सत्संग भवन में सभी गुरुमुखों को तुरंत ही एकत्रित होने का आदेश दिया और फरमाया कि सूर्य ग्रहण के 3 घंटे के समय में सब गुरुमुख यही इसी हाल में बैठेंगे और कोई भी इस समय बाहर नहीं जाएगा। यहाँ बैठकर सभी भजन कीर्तन करें और पुनः 1 घंटा भजनाभ्यास करें। आप स्वयं भी यहाँ पूरा समय विराजमान रहे। श्री दर्शन ध्यान करते हुए किसी को भी समय का पता ही न चला। 3 घंटे का समय पलक झपकते ही व्यतीत हो गया। जैसे ही सब सूर्य की रोशनी में अंदर आए थे, वैसे ही जब बाहर निकले तो देखा कि दिवाकर पहले की भांति ही अपनी आभा बिखरा रहा था। आपने केवल शरणागतों की सुरक्षा के लिए ये रचना नहीं रचाई, अपितु विश्व के इस संकट से उबारने के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। सचमुच ही जितनी आपदा एवं संकट का अनुमान था, उसमें तनिक भी किसी का कोई नुकसान न पहुंचा। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्यवेत। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगल में बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। महापुरुषों के हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए यही सौहार्द भावना होती है। सुख शांति एवं आनंद बरसाने संसार में अवतरित होते हैं और उसी लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। शांति दिवस। हर युग में कुछ एक वर्षों के पश्चात सामाजिक एवं राजनैतिक उथल पुथल का तांडव होता है। उस समय प्रायः परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जैसे कि सचमुच ही विश्व में अधर्म व अशांति का बोलबाला हो गया है। आध्यात्मिकता मानो लुप्त प्राय होने की कगार पर दिखाई देती है। सृष्टि के काल चक्र में ऐसा प्रतीत होता तो संभव है, परंतु उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए नियति की ओर से अध्यात्म पक्ष प्रबल होता है और सत्य धर्म से ही उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे समय में वर्तमान युग पुरुष नित्य अवतार, योग, यज्ञ, जप तप आदि साधनों द्वारा जनता को ऐसी भीषण परिस्थितियों से उबार लेते हैं। 20वीं शताब्दी में देश विभाजन के कुछ समय पश्चात असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करना आरंभ किया। घृणित एवं आतंकी उपद्रवों से जनता त्राही त्राही कर उठी। आस्तिक जन अपने अपने इष्ट देव के श्री चरणों में अपनी करुण पुकार पहुंचाने लगे। कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने अपने नगर में होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार का ब्यौरा श्री सतगुरु देव जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन किया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री अनंतपुर के सभी आश्रमों एवं सत्संगी आश्रमों में आदेश दिया कि यहाँ श्री दरबार के अनुयायी एवं गुरुमुख जन निवास कर रहे हैं। ऐसे समय में सब नित्य प्रति भक्ति के 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान की पालना तो कर ही रहे हैं, परंतु 1 घंटा अतिरिक्त सुमिरन जाप अवश्य करें।
उठते बैठते सोते जागते ध्यान सुमरन में सुरती को जोड़े रखें। जैसे राजा महाराजा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सतगुरु का शब्द परकोटा बनकर जीव को सुरक्षित रखता है। गुरुमुख जन घबराए नहीं, कोई भी नकारात्मक विचार मन में नहीं लाएं। इष्ट देव सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से कर्तव्यों का पालन करें। दुख गम चिंता दूर हो जाएंगे। विकट परिस्थिति कुछ समय के पश्चात स्वतः ही ठीक हो जाएगी। पावन श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर एवं उस पर मनन करते हुए सबको मानो अभेदान मिल गया। श्री अनंतपुर में एक दिन प्रातः 4 से 5 बजे तक श्री शांति भवन में भजन अभ्यास मौन ध्यान करवाया। इसके पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह ब्याहवे समय टल गया। गुरुमुख प्रेमियों ने आनंद सुख शांति और प्रसन्न जीवन को पाया। तत्ववेता महापुरुषों के अदम्य परोपकार ही इस संसार में सुख समृद्धि हर्ष वृद्धि और आनंद निधि प्रदान करने वाले हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।